आइए हम देखते हैं कि कैसे मैंने आज चार्ट को समझा, जाना और कुछ नया चीज़ सीखा। तो आइए चार्ट रीडिंग शुरू करते हैं। आज मार्केट एक फ्लैट ओपन हुआ। आज मार्केट फ्लैट ओपन होने के पहले भी कुछ किया था। पहले उस चीज़ को समझते हैं कि पहले मार्केट ने क्या किया। देखो, अभी मार्केट एक ऐसा स्ट्रक्चर में चल रहा था जहाँ से मार्केट ने एक साइकोलॉजिकल नंबर से एक प्राइस एक्शन बनाया। प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद इस लेवल को एक सपोर्ट बनाया था। ये वाला लेवल एक सपोर्ट बना था। तो मार्केट अब ऐसा जिस हिसाब से प्राइस एक्शन में जा रहा था उस हिसाब से मार्केट बुलिश था। कब तक? जब तक रेजिस्टेंट ब्रेक नहीं होता तब तक। अब सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तब तक। अब मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक गिरावट आया, लेकिन कल लास्ट हाफ आवर में मार्केट में एक अच्छा रिकवरी आया। कहीं ना कहीं ये हमको बता रहा था कि मार्केट में बायर हैं। ठीक है, अब ये आया। अब उसके बाद मार्केट आज एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद अब देखो तो नीचे में कहीं ना कहीं बायर है जो कल बता के गए हैं कि मैं नीचे बाइंग कर सकता हूँ। ये जो कल के बायर हैं वो बता के गए हैं कि मैं कहीं ना कहीं बाइंग कर सकता हूँ। अब मार्केट ओपन हुआ। अब मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजन जोन में था। क्यों? क्योंकि अगर मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम करूँ, अगर मैं 15 मिनट में जाऊँ तो इधर से अगर देखूँ तो इधर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये वाला ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब छोटा टाइम फ्रेम में अगर जाग देखो तो उसी ट्रेंड लाइन को कल कहीं ना कहीं जाते हुए रिस्पेक्ट किया था। तो अब ये ओपन होते ही फंस गया था मार्केट इस जोन से इस जोन के बीच में कि इधर क्या करता। अब देख, दो तीन चीज़ें थी। पहला, एक तो मार्केट यहाँ पास आता घूमता ब्रेक कर देता। दूसरा, इधर नीचे आता घूमता नीचे चले जाता। अब समझने वाली बात है। देख, मार्केट ओपन हुआ, धीरे धीरे नीचे आया। ओपन होने के बाद धीरे धीरे नीचे आया। जब ये यहाँ पास आके घूम रहा था, यहाँ पास आके घूम रहे थे, तो सबसे पहले बात कि इसके ऊपर कहीं पर से बायर आ सकते थे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर से बायर एक्टिव हुए थे, तो यहाँ कहीं से बायर आते और इसको ले जा सकते थे। अब यहाँ पर से हल्का सा घूम रहा था। ठीक है, घूमने के बाद हल्का सा ब्रेकआउट किया। यहाँ पर लोगों को ये दिखाया कि मैं कहीं ना कहीं बाइंग में जा रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले इस लेवल से कहीं ना कहीं बाइंग आया था। तो ऑपरेटर ने ये दिखाया कि मैं यहाँ कहीं से बाइंग कर सकता हूँ, मतलब मैं बाइंग में जा रहा हूँ। तो लोगों ने अपने यहाँ पास क्वांटिटी ऐड करना चालू किया, और जैसे ही लोगों ने यहाँ पास अपना क्वांटिटी ऐड किया, इनको ऐसा नीचे ला दिया गया। ऐसा सेम सिनेरियो एक दिन और हुआ था, ये वाला डे। अब 1 जनवरी को देख, पहले मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया एक बुलिश वाला, उसके बाद एक जोन में फंसा दिया। जोन में फंसाने के बाद एक छोटा सा ब्रेकआउट किया। उसके बाद सेलर आए, मेन प्लेयर, और मार्केट को नीचे ले गए। सेम चीज आज भी ऐसे ही हुआ था। आज भी ऐसे ही हुआ कि देख, अब थोड़ा सिचुएशन अलग था आज हुआ तो, क्योंकि नीचे के लेवल में बायर थे। देख, यहाँ पर से बायर आए, ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने के बाद ये कैंडल्स कमजोर होने लगे। अगर एक्चुअल में बायर होते तो कैंडल को कमजोर नहीं होना था। सिंपल साइकोलॉजी, अगर एक्चुअल बायर होते तो कैंडल का कमजोर नहीं होना था। अब एक कमजोर होते हुए यहाँ पास आ गए। अब ये रहा इंपॉर्टेंट लेवल। क्यों? क्योंकि कल यहाँ से एक बार बायर एक्टिव हुए थे और अच्छा रिकवरी दिए थे। अब यहाँ पास था, अगर मैं कल का प्राइस एक्शन देखूं तो प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वाला प्राइस एक्शन बढ़ रहा था। तो अब यहाँ पास दो चीज थे। एक तो यहाँ पास ये ऐसा होल्ड करता, होल्ड करने के बाद ऊपर जाके इस लेवल को टेस्ट करता। एक तो एक चीज ऐसा करता, यहाँ पास आता, थोड़ा सा ऊपर जाता, ऐसा कर गिरा देता। जो मार्केट ने किया, मार्केट यहाँ पास आया, ऐसा आया, छोटा सा पुल बैक नहीं है, मार्केट गिर गया। अब यहाँ पास, अब जैसे ये गिरा, मार्केट में क्या करेंगे लोग? क्वांटिटी ऐड करेंगे सेल करने के लिए, क्वांटिटी ऐड करेंगे। लेकिन अगर मैं जाऊं हॉर्ली कैंडल में, तो हॉर्ली कैंडल में ऑपरेटर अलग ही गेम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पास जाऊं, इन सब ड्राइंग को रिमूव कर दूं, इन सब ड्राइंग को, अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेते हुए जाऊं, ये ट्रेंड लाइन लेते हुए, तो देख, पिछले 2-3 टाइम से मार्केट यहाँ पास आता बाइंग, आता यहाँ पास आता बाइंग, यहाँ पास आता अगेन बाइंग, आता बाइंग। अब मार्केट सेम सिचुएशन में फंस गया था। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ा अलग था। क्यों? अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाऊं तो कहीं ना कहीं ये अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, और मार्केट, हाँ मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर से लोग क्वांटिटी ऐड करते जाएंगे पुट में, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट चालाक है, मार्केट को ऑपरेटर द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो अब देख, जिन लोगों ने क्वांटिटी ऐड किया कि अब मार्केट पुट में जाएगा, प्राइस एक्शन भी निगेटिव है, उन लोग का सबसे पहले मार्केट यहाँ पास घूम के उसको निकाल दिया पोजीशन से। ठीक है, उन लोग को पोजीशन से निकाल दिया। अब मार्केट वेट कराया, जो लोग सही, जिन लोग को ट्रेड लेना आते उन लोग को वेट कराया। अब हुआ क्या देख, अब मार्केट यहाँ से भी कहीं ना कहीं, अगर थोड़ा सा मैं बड़ा करूँ तो अपना हाई को तो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मार्केट ऐसा आ रहा है, ऐसा ऐसा यहाँ पर से घूम रहा है, अपने हाई को कहीं ना कहीं ब्रेक करने में सक्षम नहीं है। तो अब क्या कर सकता है मार्केट में? क्या चीज़ बचा है?
अब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, मतलब अब मार्केट में एक बड़ी गिरावट के लिए कहीं ना कहीं मार्केट रेडी हो रहा है। तो मार्केट ने किया वैसे, मार्केट में एक स्पीड से मोमेंटम आया और मार्केट ने नीचे इस वाले सपोर्ट जहां पर से प्रीवियस टाइम में बायर एक्टिव हुए थे इस वाले लेवल को जाके टेस्ट कर दिया। कहीं ना कहीं देख, चार्ट रीडिंग इंपॉर्टेंट है, समझना है हम लोग को कि चार्ट कैसे रीड किया जाता है। देख, सबसे पहले अगर चार्ट रीडिंग बता दूं आज का, तो पहले तो अपने हाई ब्रेक नहीं कर रहा था। दूसरा चीज, मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है, मतलब अगर ओवरऑल ट्रेंड देखूं, ये बड़ा वाला ट्रेंड इधर से अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर भी अपना हाई ब्रेक नहीं कर रहा था। दूसरा चीज, रेजिस्टेंस पास आया, रेजिस्टेंस को भी क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस पास आने के बाद ये भी निगेटिविटी शो कर रहा था, उसके बाद मार्केट गिरा। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये चीज हुआ, मार्केट को समझना जरूरी है।